हरे कृष्ण। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी इति नामने। श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्षम मोदारे माधुरे गुणेश्च युक्तम वरम वरेण्यं पुरुषं महांतम नारायणं तमाम शिरसा नमामि। आज मंगलवार हो गया। श्री प्रभुपाद जी का उपदेशामृत का दिन आ गया। अप्राकृतत्व की उपलब्धि कैसे होगी? हम माया में प्राकृत हैं। इस समय हम क्या है? प्राकृत, प्रकृति के चंगुल में। प्रकृति क्या है? रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, इन तीन गुणों के चंगुल में है। इनसे हटके हम अप्राकृतत्व हमारे में कब से आएगा? अप्राकृतत्व की उपलब्धि कैसे होगी? श्रील प्रभुपाद जी उत्तर दे रहे हैं इसका। आओ इस प्रश्न का उत्तर सुनते हैं कि अप्राकृतत्व की उपलब्धि कैसे होगी। अप्राकृत विषय कभी भी प्राकृत ज्ञान बुद्धि विचार के समक्ष आत्मसमर्पण नहीं करते। क्या बात है! प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं? अप्राकृत विषय, जो अप्राकृत विषय हैं, वो सरेंडर नहीं करते। सरेंडर किए बिना हम अप्राकृत नहीं होंगे, पर अप्राकृत विषय प्राकृत ज्ञान बुद्धि विचार के समक्ष आत्मसमर्पण नहीं करते। अर्थात मतलब क्या? अप्राकृत विषय कभी भी अप्राकृत ज्ञान बुद्धि विचारों के द्वारा प्रकाशित नहीं हो सकते। अप्राकृत विषय कभी भी प्राकृत ज्ञान बुद्धि विचारों के द्वारा प्रकाशित नहीं हो सकते। जो अप्राकृत विषय के सामने संपूर्ण रूप से आत्मसमर्पण कर अप्राकृत तत्व के में प्रविष्ट हो गए हैं, एकमात्र उनके सामने आत्मसमर्पण करने पर ही अप्राकृत तत्व के वास्तव स्वरूप की उपलब्धि हो सकती है। यही है ना प्रश्न, कि कैसे हो उपलब्धि? तो क्या बोल रहे हैं? ये सेंटेंस समझना है, थोड़ा सा कठिन है। शब्द बार बार अप्राकृत अप्राकृत, मैंने ट्रांसेंडेंटल स्पिरिचुअल, तो यूं को अप्राकृत विषय यानी ट्रांसेंडेंटल विषय के सामने संपूर्ण रूप से आत्मसमर्पण करो। अप्राकृत विषय के सामने भगवान की भक्ति अप्राकृत विषय है, भगवान की कथाएं अप्राकृत विषय हैं। इनके आगे क्या करो? आत्मसमर्पण करो। अप्राकृत तत्व में प्रविष्ट हो गए हैं, एकमात्र उनके सामने आत्मसमर्पण करने पर ही जो अप्राकृत है उनके सामने आत्मसमर्पण करो। फिर क्या होगा? अप्राकृत तत्व के वास्तव स्वरूप की उपलब्धि होगी। अप्राकृत तत्व को सरेंडर करने से अप्राकृत तत्व की उपलब्धि होगी। इसलिए श्रुतियां कहती हैं, तद विज्ञानार्थम स गुरुमेव विगच्छेत समित पाणी श्रोत्यम ब्रह्मनिष्ठम। मतलब क्या इसका? उन भगवत वस्तु का विज्ञान, तद विज्ञान अर्थम,
किसका विज्ञान? भगवत वस्तु का विज्ञान, यानी प्रेम भक्ति सहित ज्ञान प्राप्त करने के लिए यज्ञ वाली समिधि हाथ में लिए और वेद तात्पर्य और कृष्ण तत्वविद सदगुरु के पास जाना पड़ेगा। कैसे जाएंगे? काय मन वाक्य से समर्पित हो जाएंगे उनके आगे। और गीता भी कह रही है, यानी गुरु की महिमा है इसमें। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या, गीता कह रही है तद विधि, उसकी विधि है, प्रणिपातेन सरेंडर करो, परिप्रश्नेन बड़े आदर पूर्वक प्रश्न करो, प्रश्नेन नहीं कहा, परिप्रश्नेन सेव्या, सेवा करते हुए करो। सेवा के बिना रिजल्ट नहीं आएगा। अर्थात ज्ञान का उपदेश देने वाले गुरु के निकट दंडवत प्रणाम करके संगत प्रश्न करें, उस ज्ञान को समझें। तत्वदर्शी ज्ञानी गण तुम्हें उस ज्ञान का उपदेश करेंगे। तत्वदर्शिना, जिन्होंने तत्व को देखा है, तत्व मैंने भगवान, जिन्होंने भगवान को देखा है। यह अप्रकृत तत्व है क्या? बतला रहे हैं। अप्रकृत तत्व, अधोक्षज वस्तु, ये दोनों एक ही चीजें हैं। वो तत्व जो अप्रकृत है, ट्रांसेंडेंटल है। अधोक्षज वस्तु जिसका कभी जो इंद्रियों के द्वारा पकड़ी ना जा सके। अधोक्षज तीन चीजें होती हैं, अच्युत, अधोक्षज और अप्रकृत। अच्युत जो फॉल डाउन ना हो, अधोक्षज जो इंद्रियों से परे है, अप्रकृत जो प्रकृति से परे है। वो क्या है? वही वास्तव सत्य है, वही सर्वज्ञ है। इसलिए सर्वज्ञ सवराट वस्तु की सभी बुद्धिमान व्यक्ति ही सेवा करने के लिए स्वाभाविक रूप से ही उन्मुख रहते हैं। तो जो सवराट है, सवराट वस्तु है, बुद्धिमान व्यक्ति उसकी सेवा करने के लिए उन्मुख रहते हैं। कैसे? अपने स्वभाव से ही, अपने नेचर से उन्मुख रहते हैं बुद्धिमान व्यक्ति। जो इसमें विमुखता दिखाते हैं वे ही इस कारागार रूप जगत में गिरकर दुख पाते हैं। तो जो अप्रकृत जगत की बात नहीं करते वो संसार में गिरे रहते हैं, गिरे रह के दुख पाते हैं। करुणामय वास्तव सत्य पतित व्यक्तियों के उद्धार के लिए, उनके विकृत विचारों को परिवर्तित करने के लिए अपने महामुक्त प्रतिनिधियों को इस जगत में भेज देते हैं। भगवान प्रतिनिधियों को यहाँ भेजते हैं, वही गुरु है। पकड़ो प्रतिनिधियों को, फॉलो करो उनको, गुरु यही गुरु है। समझ लो, कोई छोटी बात नहीं है। अगला प्रश्न, ये तीसरा प्रश्न है, नहीं दूसरा प्रश्न है। ये तीसरा प्रश्न है, हम किसके अनुगत होंगे? पहला था अप्रकृत तत्व की उपलब्धि कैसे होगी, अब हम अनुगत किसके होंगे? डिब्बा पूछे किसके अनुगत होंगे तो उसको उसका साथी बताएगा तू इंजन के अनुगत हो जाए बस,
बोलते हैं नहीं, मैं तो डिब्बे के अनुगत हो रहा हूं। हाँ, जो डिब्बा इंजन के अनुगत है उस डिब्बे के अनुगत हो जाओ। कृष्ण के इंद्रिय तर्पण में विघ्नकारी किसी व्यक्ति का कृष्ण राज्य में प्रवेश का अधिकार नहीं है। तो कृष्ण के इंद्रिय तर्पण में, जो कृष्ण के सुख में, कृष्ण के इंद्रिय तर्पण में विघ्न डालता है, वो अभक्त है, वो कृष्ण राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। निचोड़ क्या है, सत्य क्या है? जो कृष्ण की इंद्रियों को तर्पण करे, सुखी करे, आनंदित करे, वही कृष्ण राज्य में प्रवेश कर सकता है। इसलिए हम कभी भी ऐसे लोगों का अनुगत्य नहीं करेंगे जो कृष्ण की इंद्रियों को तर्पण नहीं करते, जो कृष्ण को सुख नहीं पहुंचाते। हम किसी को भी अपने ऊपर प्रभुत्व नहीं करने देंगे। जो ऐसे लोग हैं तो भगवान की भक्ति में नहीं है, वो हमारे मास्टर ना बने, हमारा प्रभुत्व ना करें, ये याद रखना है। वो मास्टर ना बने हमारे। एकमात्र विष्णु एवं उनके सेवक वर्ग ही हमारे ऊपर संपूर्ण रूप से अपना प्रभुत्व करेंगे। तो फिर कौन करेगा? हमारा स्वामी कौन होगा? हमारा मास्टर कौन होगा? हमारे पे प्रभुत्व कौन करेगा? विष्णु के सेवक वर्ग, विष्णु के सेवक लोग हमारे पे प्रभुत्व करेंगे, कृष्ण के सेवक नहीं करेंगे। तो विष्णु सेवक और कृष्ण सेवक एक ही बात है। और कृष्ण सेवक और राधा रानी के सेवक, ये भी एक बात है। राधा रानी के सेवक और चैतन्य महाप्रभु के सेवक, ये भी एक ही बात है। यदि हम उदारता के नाम पर विष्णु एवं वैष्णवों के अतिरिक्त दूसरे किसी व्यक्ति को अपने ऊपर शासन करने दें, प्रभु बना लें, अपने ऊपर चढ़ा लें किस व्यक्ति को जो विष्णु भक्त नहीं है। क्यों? क्योंकि हम बड़े उदार हैं, हम सबके आगे झुक जाते हैं। ऐसा कह के हम उनको प्रभु बना लें। किनको प्रभु बना लें? जो माया में पड़े हुए हैं, उनको अपने ऊपर शासन करने दें। या गुरु कृष्ण के साथ दूसरे किसी की समानता करेंगे, दूसरे देवी देवताओं को गुरु कृष्ण के साथ जोड़ देंगे। तो हमें समझ लेना चाहिए कि निश्चय ही माया ने हमारे ऊपर अपना प्रभुत्व जमा लिया है। माया ने अपना प्रभुत्व जमा लिया है, याद रखो। हम तथाकथित मुक्ति, अभी तक तो आया है संसार में फंसे लोग, अब मुक्ति को पैरों की ठोकर से दूर रखेंगे। कितनी सख्त बात है। मुक्ति को पैरों से ठोकर मार देंगे, पैरों की ठोकर से दूर रखेंगे। मुक्ति भी दो तरह की है। भगवान की भक्ति करो तो भी मुक्ति मिलती है। एक है निराकार ब्रह्म में लीन होने वाली मुक्ति, वो मुक्ति तथाकथित। हम तथाकथित मुक्ति को पैरों की ठोकर से दूर रखें करेंगे, उसे सायुज्य मुक्ति कहते हैं। सायुज्य मुक्ति तो अपराध की पराकाष्ठा है। हम सालोक्य, सारूप्य, सामीप्य, सृष्टि, सारिष्टि, इस मुक्ति को भी हम अपने से दूर रखेंगे।
और जो सायुज्य मुक्ति आ जाए वो तथाकथित मुक्ति है। उसको पैरों की ठोकर से फुटबॉल की तरह दूर फेंक दिया। क्योंकि सायुज्य मुक्ति तो अपराध की पराकाष्ठा है। सायुज्य मुक्ति को फॉलो करने वाले मायावादी कहलाते हैं। तो मायावादी कौन है? मायावादी अपराधी होते हैं। अब ये भगवान के चरणों में अपराधी हैं, इसलिए इनको भक्ति तो मिल ही नहीं सकती। सायुज्य मुक्ति तो अपराध की पराकाष्ठा है। किसी वैष्णव की निंदा करना अपराध है, और सायुज्य मुक्ति चाहना वो तो और बड़ा अपराध है। भगवान के रूप को नहीं माना। तो मायावादी अपराधी होते हैं, अतः वे कदापि कृष्ण नाम का उच्चारण ही नहीं कर सकते। वे कृष्ण नाम का उच्चारण का जो अभिनय करते हैं, तो वो कुछ लोग तो लगता है कृष्ण नाम कर रहे हैं, वो कर नहीं रहे हैं, वो अभिनय कर रहे हैं। कृष्ण नाम का अभिनय जो करते हैं उससे कृष्ण के अंग बींध जाते हैं। ये मायावादी लोग कभी भी कृष्ण का नाम का उच्चारण नहीं करते। वे कृष्ण नाम का उच्चारण का जो अभिनय करते हैं उससे कृष्ण के अंग बीध जाते हैं। वो कृष्ण के अंगों को मान ही नहीं रहे। कृष्ण का रूप नहीं है तो कृष्ण के अंगों को बीध दिया ना मायावादियों ने। तो हम कुतर्क को ही अपना गंतव्य विचार नहीं करेंगे, तो उनके कुतर्क हम नहीं मानेंगे। हम तर्क के द्वारा अपने वचनों का उपसंहार नहीं करेंगे। तो हम तार्किक नहीं बनेंगे। क्या प्रभुपाद जी शब्द कह रहे हैं? हम तर्क के द्वारा अपने वचनों का उपसंहार नहीं करेंगे। भक्ति तर्क नहीं मांगती है। हम अपनी बात को बताने के लिए तर्कों का सहारा नहीं लेंगे। हम तर्क के द्वारा कभी भी तर्कातीत वस्तु की उपलब्धि नहीं होती ये मानेंगे। जो तर्क से परे एक वस्तु है वो तर्क से नहीं मिल सकती। ये याद रखने वाली बात है, तर्क से नहीं मिलेगी। तो क्या करें? हरि की कथाओं को जानने के लिए तर्क को छोड़ दें। उनके भक्तों का अनुगत होना अति आवश्यक है। इसलिए श्री हरि की कथाओं को जानने के लिए तर्क को छोड़कर उनके भक्तों के अनुगत होना अति आवश्यक है। हम सर्वथा समस्त अवस्थाओं में समस्त इंद्रियों के साथ श्री हरि के दास्य में नियुक्त रहेंगे। चलो एक और प्रश्न ले लेते हैं। ये छोटा सा ही है, ज्यादा बड़ा नहीं है। अध्याक्षक क्या है? लेते हैं प्रश्न। प्रश्न कह रहा है आध्यक्षिक किसे कहते हैं? ये शब्द तो मेरे लिए भी नया है भाई। कोई किसी का अध्यक्ष बन जाए और आध्याक्षिक हमें आकी मात्रा लगा दी है। आध्यक्षिक किसे कहते हैं?
तो प्रभुपाद जी इसका उत्तर दे रहे हैं, भैया दो रास्ते हैं, दो पथ हैं, श्रोत पथ और तर्क पंथ। सुन के जानो या तर्क के द्वारा जानो। तो श्रोत पथ का नाम है अवरोह पंथा और तर्क पंथ का नाम है आरोह पंथा। अवरोह ऊपर चढ़ना, आरोह नीचे जाना। तो श्रोत पंथ, श्रोत मैंने सुनने वाला, इसमें किसकी जरूरत है? कान की। श्रोत पथ में कर्ण प्रदान को अधोक्षज सेवा तथा तर्क पथ में इंद्रिय परिचालना को अध्यक्षता कहते हैं। वाह, अब अध्यक्षता का क्या मतलब है? इंद्रियों की परिचालना, इंद्रियों से भोग करना, ये अध्यक्षता है। ये अर्थ बतला दिया प्रभुपाद जी ने, तो मैं ये समझ नहीं आता। तो अधोक्षज की सेवा, श्रोत पंथ में कर्ण प्रदान को अधोक्षज सेवा कहते हैं और तर्क पंथ में प्रिय एक श्रोत पंथ है अवरोह पंथ और तर्क पंथ है आरोह पंथ। तो तर्क पंथ में इंद्रियां चलती हैं, इंद्रियां एक्टिव होती हैं। तो इंद्रिय परिचालना को आध्यक्षिकता कहते हैं। जो अक्ष अर्थात इंद्रियों का आलंबन करते हैं, जो जागतिक या इंद्रियों ज्ञान के द्वारा भ्रमित होने पर भी भ्रमित हैं इंद्रियों के द्वारा, लेकिन अपनी प्रशंसा करते हैं, आत्मश्लाघा करते हैं और अपनी प्रशंसा का झंडा उठाते हैं, पताका उठाते हैं, जो उनके इंद्रिय तर्पण परता की भूमिका में युक्ति जाल बनाते हैं, भोग चाहते हैं और इंद्रिय तर्पण चाहते हैं, और इसमें हम उसकी भूमिका में हम तर्क दे रहे हैं, युक्तियां दे रहे हैं, तरह तरह की युक्तियां दे रहे हैं। वही आध्यक्षिक हैं, उन्हें आध्यक्षिक कहेंगे। तो आरोह प्रणाली ही आध्यक्षिकता है। अब ये रट लो भैया, आरोह प्रणाली ही आध्यक्षिता है। आरोह प्रणाली, हमें कौन सी प्रणाली चाहिए? हमको जो प्रणाली चाहिए वो अवरोह प्रणाली है। अ में आ की मात्रा नहीं है, अवरोह, और आरोह में अ में आ की मात्रा है। सूर्य से आई हुई किरणें जब हमारे नेत्र गोलोक में पड़ती हैं, तभी हम सूर्य की किरणों की सहायता से सूर्य का दर्शन करते हैं। सूर्य का दर्शन सूर्य की किरणों की सहायता से होता है। अब कर रही है हमारी आंख, लेकिन अगर सूर्य ही नहीं है, सूर्य की किरणें नहीं है, तो आंख सूर्य को नहीं देख सकती। ये अवरोह प्रणाली में सूर्य दर्शन है। हमने मुख ऊपर किया, सूर्य की किरणों का सहारा लिया, ये अवरोह प्रदर्शन। परंतु जब सूर्य की किरणों की सहायता को त्याग दें और स्वाधीन पूर्वक कृत्रिम आलोक के द्वारा बल्ब जला लिया, अब सूर्य को ढूंढो। आलोक मैंने रोशनी, कृत्रिम आलोक के द्वारा सूर्य दर्शन की चेष्टा करते हैं, तो उस समय सूर्य दर्शन नहीं होता।
फिर क्या होता है? वह शेष उक्त प्रणाली आध्यक्षिता या आरोहवाद है। तो सूर्य के आलोक, नकली आलोक, तो जब सूर्य की किरणों की सहायता को परित्याग दिया जाए और स्वाधीनता पूर्वक कृत्रिम आलोक से सूर्य के दर्शन की चेष्टा की जाती है, तो उस समय सूर्य का दर्शन नहीं होता। ये शोषक प्रणाली ही आध्यक्षिता या आरोहवाद है। ये नया नाम दिया है, शेषोक्त, शेषोक्त, शेष उक्त प्रणाली, ये अध्यक्षिता प्रणाली है। तो अध्यक्षता ही रावण के द्वारा अभिनंदित प्रणाली है। ये आध्यक्षिकता की प्रणाली को कौन आदर करता है? रावण। आध्यक्षिकता में बहिर्मुख लोगों का इंद्रिय तर्पण का समर्थन है। जो बहिर्मुख लोग हैं, इंद्रिय तर्पण करते हैं, वही इस आरोह पथ का समर्थन करेंगे। आध्यक्षिक लोग हेतुवादी या प्रच्छन्न तार्किक हैं। ये तर्कों में पढ़ते हैं, तर्कों में उलझते हैं, तर्कों में पढ़ते नहीं, तर्कों में उलझते हैं। तो आध्यक्षिकता का त्याग कर श्री कृष्ण के पाद पद्मों में निष्कपट भाव से शरण ग्रहण करने पर ही हम गुरु वैष्णवों की कृपा से कृष्ण तत्व एवं शुद्ध भक्ति को बात समझ सकते हैं, वरना हम समझ ही नहीं सकते। तो आज यहीं तक रख रहे हैं। कल इसके आगे लेंगे। ये भी खत्म हो रहा है। इसके बाद अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है। किसी ने कहा है भजन रस लो, किसी ने कहा है माधुर्य कादम्बरी लो। अब देखो मेजोरिटी कहाँ जाती है, ये देखते हैं। अभी तो टाइम है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखें जी कौन कौन आया है। मनीष मानो जी आज पहले आ गए, मंगलवार। फिर वीना भल्ला जी भी आ गई, हरे कृष्णा दंडवत। मनीष मानो हरे कृष्णा दंडवत। रूबी गोस्वामी जी हरे कृष्णा दंडवत। मीना शर्मा जी हरे कृष्णा दंडवत। सचिन जी आ गए भाई, सचिन मल्होत्रा हरे कृष्णा दंडवत। वीना भल्ला जी हरे कृष्णा दंडवत। ठीक है, कल मिलते हैं।